हमारे पकवान ही हैं हमारी विरासत। यहाँ हर थाली में दिखती है भारतीय परंपरा। यहाँ आबो हवा में बसती है सेहत। ये शुद्ध देसी भोजन ही है हमारी पहचान। देखिए हमारी पाकशाला। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। कृषि में क्या है उन्नत प्रौद्योगिकियां? कैसे करें रोग निदान? कैसे पहचाने उन्नत बीज? क्या है मुश्किलें, क्या है निदान? कौन सी नस्लें, क्या है प्रावधान? हर बात का रखिए ध्यान हमारे देश के कृषि संस्थान, कृषि शिक्षा और अनुसंधान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त तो मौजूद हैं गांव मंडोला जाफराबाद में, जिसका ब्लॉक पड़ता है भवन बहादुर नगर, जिला बुलंदशहर। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं गांव मडोना जाफराबाद में, जिसका जिला पड़ता है बुलंदशहर। आज का जो हमारा विषय है, हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। जैसे कि हमारे सारे किसान भाई जानते हैं कि जो मृदा का जो जल स्तर है वो दिनों दिन नीचे गिर रहा है, और इसी गिरते मृदा जल स्तर को बचाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की गई है। और उसमें कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाने का या ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने का जो उद्देश्य है वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का है। और इसमें बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत चल रहे हैं, चाहे वो
कम पानी चाहने वाली फसलें हों या वो टपक सिंचाई विधि से सिंचाई करने के कार्यक्रम हों या स्प्रिंकलर से सिंचाई करने के कार्यक्रम हों या जो हमारी जो नहरें हैं उनमें जल बचाकर कम से कम पानी में फसल उत्पादन करने का कार्यक्रम हो, वो कार्यक्रम जनपद में चल रहे हैं और बहुत सारे किसान इसका लाभ भी ले रहे हैं। ये जिस विकासखंड में आप खड़े हैं ये विकासखंड भी डार्क ब्लॉक घोषित है, जिसमें भी जो जल का स्तर है वो दिनों दिन गिर रहा है और इसमें भी आवश्यकता इस बात की है कि जो किसान भाई हैं वो कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा फसलें पैदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लें। सर, इस योजना से किसान भाई किस तरीके से लाभ ले सकते हैं? इसमें किसान भाई जो स्प्रिंकलर सेट है उसमें आप अपना आवेदन कर सकते हैं कृषि विभाग में या उद्यान विभाग कार्यालय में। इसी तरह से जो टपक सिंचाई विधि है जिसको ड्रिप स्प्रिंकलर इरिगेशन है कहते हैं, उसका लाभ भी हम किसान भाई को कृषि विभाग के माध्यम से या जो हमारे उद्यान विभाग का जो कार्यालय है उसके माध्यम से किसान भाइयों को हम स्प्रिंकलर सेट या टपक सिंचाई विधि की जो प्रणाली है उस सिस्टम हम इनको उपलब्ध करा सकते हैं। उसमें अलग अलग अनुदान का पैटर्न है, कुछ 90% अनुदान पर है, कुछ 50% अनुदान पर है। इस तरह से हम लोग किसानों की मदद कर सकते हैं। जी, आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में और आप उससे किस तरीके से लाभ ले सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आज हम चर्चा कर रहे हैं। आपने सिंचाई के कोई यंत्र लिए हैं? यंत्र केवल वही है कि मतलब जो केवल मतलब एक कुछ पानी जो मतलब मुहाल से पानी देना है वो है केवल। आप फ्लड इरिगेशन करते हैं। कभी आपने सोचा जो आप फ्लड इरिगेशन करते हैं तो उसमें जो आपका पानी है वो ज़्यादा लगता है, कभी आपने सोचा कि पानी किस तरीके से हम उसको बचा सकते हैं जो हमारे यंत्र हैं उनसे? उसके लिए फसल कौन सी है, कैसी है, जैसे गन्ने की फसल है या धान की फसल है, इसमें तो इसके सिवा फ्लड के सिवा कोई चलेगा ही नहीं। या कुछ सब्जी खेती है उसमें तो ये जो कोई मतलब स्प्रिंकलर है वो चल जाएगी, पर इनकी दो के अंदर जो हमारे गाँव में ज़्यादा है। आप कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? हमारे धान है और गन्ना है और गेहूँ, ये है तीन। जैसे कि हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि गन्ना और धान और गेहूं है, इसमें कौन कौन से यंत्र हम ले सकते हैं? देखिए, जो अभी हमारे किसान भाई ने एक बात कही है कि गन्ना की फसल है उसमें हम कौन से यंत्र ले सकते हैं। आपके जनपद में ही बहुत सारे किसान ड्रिप इरिगेशन का लाभ ले रहे हैं और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हमारा गन्ना विभाग भी दे रहा है और उस पर भी काफ़ी अनुदान है। उसके माध्यम से आप गन्ना फसल में उसका उपयोग कर सकते हैं। जहाँ तक सब्जियों की बात है या दलहनी फसलों की बात है या गेहूं की बात है, उसमें बहुत अच्छी तरह से आप स्प्रिंकलर सेट का प्रयोग कर सकते हैं और उसमें पानी की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी और धन की भी बचत होगी। जी, देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया कि आप किस तरीके से जब आप ये यंत्र लेंगे तो आपकी समय की भी बचत होगी और धन की भी बचत होगी और साथ ही साथ पानी की भी बचत होगी। तो आप इस योजना से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, आपने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कोई यंत्र लगाया है? हाँ, है मेरे पास यंत्र। बताइए, कौन सा यंत्र लगाया? यंत्र है। कौन सी फसल में लगाया आपने? मैं पलेवा के टाइम पर लगाया करूँ, थोड़ा पानी जावे और जल्दी पलेवा आ जावे और मैं उसमें न। तो आपको लगता है कि सिंचाई के जो यंत्र है उसमें पानी की बचत होती है? पलेवा कहीं आता जी हमारे यहाँ बस सही है वो, और ना किसी चीज़ के यहाँ सही, इसके यहाँ किसी के यहाँ पलेवा जो पलेवा जल्दी खेत आ जाए जोताई जी, लेट ना हुआ, बस इस काम के लिए और ना किसी। आप बैठ सकते। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि जब वो पलेवा लगाते हैं तो उसके लिए उनको उसमें लाभ मिलता है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। आपको जानकारी है इस योजना की? ना जानकारी उसकी नहीं भैया, हम तो ट्यूबवेल का द्वारा ही पानी लगाए हैं। हमारे तो ट्यूबवेल का ही ज़्यादा यहाँ आसपास वो है, अपना ये पूरा इलाका ट्यूबवेल का ही है। अभी बाकी और कोई योजना का कोई ऐसा धंधा है। तो आप कोई यंत्र लगाना चाहेंगे? हम तो जब ट्यूबवेल अब एक ट्यूबवेल के खर्चे झिली ना रहे और भैया वो नहीं, जब आप यंत्र लगा लेंगे तो खर्चा कम हो जाएगा। खर्चा कम हो जाएगा तो फिर लगाओगे। जो खर्चा कम होता है, जिस चीज़ तो खर्चा कम होगा तो उन्हें तो करेंगे जरूर। जी, तो अब आप हमारे वैज्ञानिक से संपर्क करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जी, आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि वो फ्लड इरिगेशन करते थे। जब फ्लड इरिगेशन करते हैं तो खर्चा भी ज़्यादा आता है। उनका कहना है यंत्र
वो लगाएंगे, अगर उसमें खर्चा कम आएगा तो वो यंत्र जरूर लगाएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, जी आप बताएं। मेरा मतलब ये है जी, इससे हमें नुकसान दिखाई दे रहा है। ये जो सिंचाई योजना है इससे आपको नुकसान दे रहा है? क्योंकि लेबर का खर्चा इसमें ज़्यादा आएगा। जैसा कि मैं अकेला आदमी हूँ, और मैं तो कुआं चलाया, गन्ना आ गया, उसमें लेबर करो, जगह जगह फिर पानी पहुँचाओ, मेरे विचार से खर्चा ज़्यादा है। देखिए किसान भाई का कहना है कि अगर वो यंत्र लगाएंगे तो यंत्र में उनका खर्चा जो है वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि लेबर का भी उसमें खर्चा आएगा और भी बहुत कई तरह के खर्चे होंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान भाई का सवाल। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव मडोना जाफराबाद की चौपाल चर्चा में। जैसे कि ब्रेक से पहले किसान भाई ने सवाल किया था कि अगर वो कृषि सिंचाई के जो यंत्र हैं अगर वो लगाते हैं तो उसमें उनका खर्चा ज्यादा आएगा। तो हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। देखिए, ये तत्कालिक अगर बात करें तो तात्कालिक रूप से तो इनको लगेगा कि उसमें खर्चा कम है, चूँकि कम ज़मीन है, कम भूमि है, और बिल्कुल उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, कोई लेबर का खर्चा नहीं है। स्वयं उठा के जो पाइप हैं कंधे पर उठा के, बहुत हल्के होते हैं, ले जाके अपना प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई लेबर का खर्चा नहीं है। बात है केवल उसमें मन से काम करने की। अगर कोई मन से काम किया जाए तो कोई लेबर का खर्चा नहीं है। अगर ट्यूबवेल से भी पानी लगाते हैं, एक खेत से दूसरे खेत में अगर पानी ले जाके अगर लगाना चाहते हैं तो उसमें पानी जगह जगह लीकेज होता है, तो उससे भी पानी जाया होता है, और उसके लिए सरकार 50 रुपये प्रति मीटर की छूट से HDPE पाइप दे रही है कि ताकि पानी इधर उधर बर्बाद ना हो और सीधा आउटलेट से सीधे खेत में पानी पहुँचे। तो इसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। कि तात्कालिक रूप से तो लगता है ज़रूर कि फ़ायदे का सौदा है, लेकिन मैं बता दूं कि अभी 10-20 साल अगर पहले की बात करें तो ये बाल्टी से कुएं से पानी निकल जाता था, और आज स्थिति ये है कि हर साल 1 से लेके और आधा फीट तक वाटर लेवल जो है वो नीचे जा रहा है। अगर इसी तरह से ये पानी का दोहन होता रहा तो निश्चित रूप से 10 साल के बाद ये जो आज जो फ़ायदे का सौदा बता रहे हैं, ज़्यादा खर्चा बता रहे हैं, कल इनको लाखों रुपया पुनः खर्च करके वो बोरिंग नीचे ले जाना पड़ेगा, फिर समरसेबल ज़्यादा पावर का डालना पड़ेगा, ज़्यादा बिजली का कंज्यूम होगा, तब इनको पता लगेगा सभी लोगों को कि हमने क्या कर रहे थे और हमको क्या करना चाहिए था। उसमें खर्चा ज़्यादा था, ये अब खर्चा ज़्यादा हो रहा है। देखिए, हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि अगर आप कृषि सिंचाई के यंत्र लेंगे तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि अगर आप जैसे फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं अगर यही करते रहे तो आने वाले समय में पानी का जो स्तर है वो और गिर जाएगा। जब पानी का स्तर गिर जाएगा तो आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे और उसमें आपको कई तरह की कठिनाइयां भी आएंगी। तो आप पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब एक बूंद से आप ज्यादा क्रॉप लें, और जब आप ज्यादा फसल लेंगे तो उसमें आपको लाभ भी ज्यादा होगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। ये जो साहब बता रहे हैं कि 90% की छूट है, ये कौन सी विधि है जी जिससे कि हमें लाभ हो सके और हम उस पर प्रयास करें अपनी इस तरह की सिंचाई करने की? आप कौन कौन सी फसल लेते हैं? आप गन्ना, धान, गेहूँ, थोड़ा मूंग और उड़द वगैरह भी ले लेते। आप इन्हीं फसलों में लगवाना चाहते हैं यंत्र? हाँ जी। देखिए, हमारे किसान भाई का कहना है कि वो जो फसल ले रहे हैं गन्ना, धान और मूंग, तो उस पे वो कौन कौन से यंत्र ले सकते हैं और उस पर कितनी सब्सिडी मिलेगी। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। अगर स्प्रिंकलर सेट लगाते हैं
तो स्प्रिंकलर सेट में विगत वर्षों में हम लोगों ने 90% अनुदान पर स्प्रिंकलर सेट दिया था, और इस बार भी हम अगर गन्ना में अगर ये ड्रिप लगाना चाहते हैं तो ड्रिप के लिए भी हम 90% अनुदान पर इनको यंत्र देंगे। जो टपक सिंचाई वाली विधि से जो पानी लगाएंगे तो वो हम इनको 90% पर दे देंगे। इसके अलावा अगर उद्यानिक फसलें लगाते हैं या सब्जियों की फसलें लगाते हैं तो उद्यान विभाग 90% छूट पर इन लोगों को जो टपक सिंचाई वाले यंत्र हैं वो इनको देने को तैयार हैं। ये अपना उद्यान विभाग में कृषि विकास भवन में उनका कार्यालय है, वहाँ पर संपर्क करें, अपना आवेदन करें, 90% छूट पर इनको यंत्र मिल जाएंगे। सर, जो 90% जो सब्सिडी मिलेगी वो किस प्रकार से मिलेगी? ये जो किसान इसके लिए जैसा कि अभी बात भी हो रही थी कि जो किसान पंजीकृत हैं, जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि की जो योजना चल रही है वही एक पंजीकरण मान्य है। उसी पंजीकरण संख्या के आधार पर ये आवेदन करें उद्यान विभाग कार्यालय में, और वहाँ पर आवेदन जैसे ही करेंगे और जो संबंधित कंपनी है उससे ये यंत्र खरीदेंगे और यंत्र खरीद के अपना बिल उद्यान विभाग कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। इनके खाते में 90% का अनुदान पहुंच जाएगा। देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने कितनी अच्छी जानकारी दी आपको कि आप 90% तक का आपको सब्सिडी मिल सकती है। और उन्होंने एक बात और भी बताई है कि पहले आप अपना खरीदिए, खरीदने के बाद जब आप विभाग में जाएंगे वो बिल आप लगाइए तो वो आपके 90% तक की सब्सिडी है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। आपको जानकारी है यंत्रों की? हमें कोई जानकारी ना। आप यंत्र लगवाना चाहते हैं? लगवाना चाहते, जो फायदे का होगा बिल्कुल लगवाऊंगा। अभी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आपका जो है कम पानी लगेगा, जब कम पानी होगा तो खर्चा भी कम होगा। हाँ, वो लड़का बैठा है उसे सब जानकारी कर लेगा। तो आप लगवाएंगे आप यंत्र? बिल्कुल लगवाएंगे। जी, आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं। जैसे कि हमारे किसान भाई ने कहा है कि यंत्र है, अगर उसमें उनको लाभ मिलेगा तो वो जरूर यंत्र लगवाएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि हम यंत्र लगवाने के इच्छुक हैं और इसके लिए हमें क्या प्रक्रिया पूरी करनी होगी, कहाँ आवेदन करना होगा, किस प्रकार करना होगा, ये सब आप पहले बताएं। भी कितना जमा करना पड़ेगा और लगभग कितने रुपए का ये यंत्र हमें प्राप्त होगा? आप किस फसल में 2 वर्ष लगेंगे या 3 वर्ष, हो सकता है 5 वर्ष लग जाएं, हमारी इतनी क्षमता ना हो। आप कौन सी फसल में लगवाना चाहते हैं? ये गन्ना, धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग, यही फसलें हमारे यहाँ होती हैं। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि वो यंत्र लगवाना चाहते हैं, परंतु वो कह रहे हैं कि पहले तो ये पता चले कि इसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से आवेदन करना पड़ेगा और इसमें जो सब्सिडी मिलेगी वो किस प्रकार से मिलेगी, और पहले हमें पैसे देने पड़ेंगे या क्या करना पड़ेगा। उन्होंने एक बात और कही है कि जो सब्सिडी है वो कितने समय में आएगी। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जो इच्छुक किसान हैं, अगर चाहते हैं कि वो यंत्र या जो सिस्टम है वो अनुदान पर लेना चाहते हैं, संबंधित विभाग में वो संपर्क करें। कृषि विभाग से लेना चाहते हैं तो विकास खंड में हमारे सहायक विकास अधिकारी कृषि हैं, और जो हमारा तहसील स्तर का जो कार्यालय है वहाँ पर अन्य कृषि विभाग के कर्मचारी भी हैं, वहाँ पर जाके संपर्क करें। और अगर उद्यान विभाग से अगर लेना चाहते हैं तो विकास भवन में जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय है, वहाँ पर ऑनलाइन अपना आवेदन करें। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना ऑनलाइन आवेदन करें। और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में जो संबंधित कंपनियां हैं, जो निर्धारित कंपनियां हैं, जो अधिकृत कंपनियां हैं, उन अधिकृत कंपनियों से किसान को स्वयं सामान खरीदना पड़ेगा। खरीदने के बाद में अगर जितने का भी सामान है किसान भाई लेना चाहते हैं तो कि विभाग उसमें कोई दर तय नहीं करता है, कंपनी की निर्धारित दर है, उस निर्धारित दर पर किसान अपना सामान खरीदे। खरीदने के बाद में वो अपना बिल भुगतान के लिए विभाग में जमा करे और उसका एक महीने के अंदर अंदर उसका पैसा उसके खाते में पहुंच जाएगा। और वैसे भी ये जो योजना जो चलती हैं वो एक वित्तीय वर्ष की है, 31 मार्च तक, तो निश्चित रूप से उनका पैसा पहुंच ही जाना चाहिए। 1 महीने का प्रयास करते हैं कि 1 महीने के अंदर डीबीटी उनके खाते में हो जाए। देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया कि किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं और आपको जो सब्सिडी है वो कितने समय में मिल जाएगी। आप भी इस योजना से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना से आप लाभ प्राप्त करें। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में
वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड से और भी लाभ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव मडोना जाफराबाद की चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। आपको इस योजना का पता है, इसके फायदे क्या हैं? फायदे तो आप बता रहे हो, हमें पता है, लग गया उससे, लेकिन किसान इसको लगा कैसे पाएगा ये बताएं हमें। अभी हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि आप विभाग में जाके संपर्क करें और आप जिस फसल में लगाना चाहते हैं उस फसल में आप लगा सकते हैं ना। वो तो आपकी बात सही है, लगा सकते हैं, लेकिन इसमें कितना पैसा पहले जमा करना पड़ेगा? किसान के पास में है इतना पैसा नहीं है, इस बात की कैसे जांच पड़ेगी? कंपनी अपने रेट पे माल देगी, कितने दिन में किसी से उधार भी लेवे और वो ना मिला कंपनी से वापस, तो कितने दिन में वापस करेगा वो? इस चीज़ की तो वो परेशानी पड़ेगी ना किसान को। देखिए हमारे किसान भाई का कहना है कि जो यंत्र लगा रहे हैं उसमें उनको कितने प्रतिशत पहले पैसा देना पड़ेगा और उनको इसकी पूरी जानकारी चाहिए, तभी वो इस यंत्र को लगाएंगे। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। मैंने जैसे कि अभी बताया कि जो दरें हैं वो कंपनी स्वयं निर्धारित करती है कि उसकी कितनी दरें हैं। किसान को पहले 100 रुपये का यंत्र खरीदना पड़ेगा, उसके बाद में जो 100 रुपये का यंत्र है उसका 90 रुपया उसके खाते में पहुंचेगा। उसमें एडवांस में कोई अनुदान भुगतान करने का कोई ऐसा कोई नियम नहीं है। जो भी यंत्र आते हैं मैं आपको बता दूं कि वो ऐसा नहीं है कि सभी के लिए पर्याप्त हों, लेकिन जितने भी लक्ष्य रहते हैं उसमें प्रथम आओ प्रथम पाओ के सिद्धांत पर किसान भाई अपना आवेदन करके उसको ले सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि पहले किसान को पहले अपना पूरा पैसा लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही अनुदान की धनराशि उसके खाते में भुगतान करने का नियम है। इसमें कौन कौन से दस्तावेज उनको देने पड़ेंगे जब वो आवेदन करने जाएंगे? आवेदन के लिए उसको अपने जो अकाउंट से संबंधित जो दस्तावेज हैं, उसके पहचान के संबंध में जो दस्तावेज हैं या जो भूमि के संबंध में दस्तावेज हैं, उनके साथ साथ जो यंत्र खरीदे हैं उनके बिल के साथ कार्यालय में उनको प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी उनको अनुदान का भुगतान किया जाएगा। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया कि अगर आप यंत्र लेना चाहते हैं तो पहले आपको अगर 100 रुपये का यंत्र है तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद आपके अकाउंट में 1 महीने के बाद उसकी सब्सिडी आपके अकाउंट में आएगी और आपको 90 रुपये आपको उसकी सब्सिडी मिलेगी। तो कहने का मतलब ये कि आपको 90% तक की सब्सिडी इस योजना के तहत मिलेगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं।
जी। आपको जानकारी है इस योजना की? आज हम जो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। हाँ जी, मुझे जानकारी है इसके बारे में। तो बताएं आपको ये योजना कैसी लगी? देखिए सर, योजना तो अच्छी है, बहुत अच्छी है। किसान के मतलब की है। इसमें जो है जल की भी, समय की भी और जो है श्रम की भी उसमें बचत होगी। लेकिन इसमें एक समस्या है, अभी मैं कहना नहीं चाहता। अभी एक लड़का जो है काम करता है इसी एक कंपनी है उसके थ्रू, तो उसने मुझसे कांटेक्ट किया कि आप जो है ये लगवा लो, और उसमें क्या है कि 90% उसमें सब्सिडी आएगी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, हम कर देते हैं। तो वो मुझसे कहता है फिर उसके बाद में कि भाई ऐसा है कि 40% आपको मुझे देना पड़ेगा, 50% आपको मिलेगा। यदि आप एग्री करते हैं तो जो है आपको मैं लगवा सकता हूँ। कहाँ पर आपने इसके लिए गए थे जिन्होंने आपसे इस तरीके की बात कही? अभी ऐसा था कि एक कंपनी है, उस कंपनी में एक बंदा जो है एम्प्लॉय है, तो उसने वो जॉब करता है, तो उसने मुझसे कांटेक्ट किया कि सर ऐसा है कि हमने दूसरी जगह भी लगवाया, आप वहाँ देख सकते हैं। तो वहाँ पर हमने जाके देखा, तो हमने फिर बात किया उनसे भी बात किया। अगर ऐसा होता है कि आपको जो उसकी कीमत है वही आपको अदा करनी पड़े, और उसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपसे 40% की मांग करी, वो इन सब चीज़ों से अगर आपको ना दिए जाएं, आप सिर्फ उसकी कीमत ही अदा करें, तो आप इस यंत्र को लगाएंगे? देखिए ऐसा है कि उसमें तो ये है कि सरकार थोड़ा सा इस योजना को और सुगम बनाए, और इसमें क्या है कि उसमें पैसा जो है जैसे एक साथ वो मांग रहे हैं, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें इंस्टॉलमेंट करके जो है उस पैसे को ले लिया जाए, तो उसके लिए ज़्यादा किसान जो है एग्री हो जाएंगे। और मेन चीज़ क्या है कि किसान में लैक ऑफ नॉलेज है। अभी ड्रिप इरिगेशन के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है, कुछ लोगों को जो है पता है ज़रूर, लेकिन सभी लोगों को। तो आप गोष्ठी की मांग कर रहे हैं? जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। आप गोष्ठी की मांग कर रहे हैं? हाँ, गोष्ठी हो, और जो है किसानों से जो है ना अप्रोच किया जाए उसके बारे में कि ये जो है इससे ये फ़ायदा है। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। देखिए, बहुत अच्छी जानकारी किसान भाई ने हमारे संज्ञान में लाई है, और निश्चित रूप से हम इस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए 3 बातें हैं, तो बहुत अच्छा भी लगा मुझे जान के कि इन्होंने कम से कम किसी ने शिकायत तो की। एक तो बात ये बताई इन्होंने कि हमारे पास पैसे की कमी है, जिसकी वजह से हम लोग यंत्र नहीं खरीद पाएंगे। ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसमें कहीं पैसे देने की आवश्यकता किसी भी स्तर पर नहीं है, चाहे वो किसी विभाग का कर्मचारी है या किसी कंपनी का कर्मचारी है। अगर कोई ऐसा करता है तो जरूर अधिकारियों के संज्ञान में लाइए, और उसके खिलाफ निश्चित रूप से उसके भ्रष्टाचार पर आवश्यक कार्रवाई हम लोग करेंगे। जानकारी ना होने की जहाँ तक बात है, हम कोशिश करेंगे। वैसे तो हम गांव-गांव, जैसे कि हमने बताया कि हम किसान पाठशालाएं पहले भी लगाते रहे हैं, और फिर से हम किसान पाठशालाएं लगाएंगे, उसके माध्यम से भी हम किसानों को जानकारी देंगे। जानकारी का अभाव निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या है किसानों की, और हर घर में जो हमारा कर्मचारी है वो संपर्क नहीं कर पाता। इसके लिए जो किसान पाठशालाओं का जो निर्धारित स्थल है, या गोष्ठियों के लिए जो निर्धारित स्थल है, वो जहाँ पर हम लोग खड़े हैं किसान पाठशालाओं के लिए, इन्हीं किसान विद्यालयों में ये जो हमारी प्राथमिक पाठशालाएं हैं, इन्हीं में हम लोग अपना कार्यक्रम चलाते हैं। आज आपने जाना कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जो यंत्र हैं आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आप कृषि विभाग में जाइए और आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और इस योजना से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के गांव मरडोना जाफराबाद की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।